खांसी ये नया रोग है कि पुराना रोग है? जोर से बोलिए। पुराना रोग है। यह रोग पुराना है। इसी की आड़ में क्या हो रहा है, हम इसी पे चर्चा करेंगे आपसे। एक नारे के साथ सन 52 से हम लोगों के बाप दादा वोट दिए, हम लोग वोट दिए, आप भी वोट दिए। 60% लोग प्रदेश में, देश में अशिक्षित हैं। आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं लखनऊ गया एमएलए बन के, वहां जाके मंत्री बना। 2 साल में मिनिस्टर था। तो बताओ, आपके अधिकार को लेकर जिस सरकार में मैं मंत्री था, उस सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा कि नहीं लड़ा आपके लिए? बोलो, कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ उठा के बताओ, लड़ाई लड़ा? आपकी पार्टी से मात्र 4 एमएलए थे, जिसको हम लोगों ने वोट देकर उम्मीद किया था ये जाएगा तो हमारा साथ देगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जिसको हम लोगों ने वोट दिया ये भी नकारा निकला, ये भी नकारा निकला। क्यों कहता हूं? 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में है, 399 एमएलए, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो। जब तेरी लड़ाई, जब छात्रवृत्ति के सवाल पे, शुल्क पूर्ति के सवाल पे जब सदन में मैं लड़ता था कि जब अनुसूचित जाति को और सामान्य जाति को शुल्क पूर्ति और छात्रवृत्ति दी जा सकती है, तो उतनी ही छात्रवृत्ति और शुल्क पूर्ति पिछड़ी जाति और संख्या के भी बच्चों को दिया जाए। तो ये सही लड़ाई थी कि गलत? सही थी। लेकिन एक भी एमएलए, हमारे 4 एमएलए मात्र थे, 4 एमएलए हमारी मदद कर रहे थे। हम लोग 3 एमएलए हमारी मदद सदन में करते थे, हम खड़ा होकर बोलते थे। लेकिन वही 399 एमएलए तेरा विरोध करते थे। ये 300 एमएलए 99 तेरे बीच में दोबारा वोट मांगने दिखाई दे तो इनसे पूछना कि सदन में तुम क्या कर रहे थे, इस वजह दोबारा दिखाई दे रहा हूं। अब हम लोगों ने नारा दिया है, 60% लोग अशिक्षित हैं। अब 2022 में आज से हम लोगों का नारा होगा, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब की बार साथ से बोलिए, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। अब दूसरा सुन लीजिए, हम लोग अच्छे दिन के तलाश में मोदी जी के चक्कर में फंस गए कि नहीं? अच्छे दिन के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में फंस गए। मोदी जी ने कहा कि हमको दिल्ली पहुंचाओ, हम अच्छा दिन ले आएंगे। हम लोग चले गए। अच्छा दिन, बुरा दिन जब था तो आलू 5 रुपया किलो था। बुरा दिन था तो आलू 5 रुपया किलो था, और अच्छा दिन लेने चले गए तो 50 रुपया किलो हो गया। तो हो गया कि नहीं हो गया? ये अच्छा दिन दिखाते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। आज से आप भी इनका नाम भारतीय झूठ पार्टी कहो। सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, मैंने सदन के अंदर कहा, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। सदन के अंदर कहा था और आज बार बार कहूंगा। आप बताओ, बुरा दिन था तो दाल अरहर की 50-60 रुपया किलो थी। अब अच्छा दिन आ गया, अब तो सस्ता हो गया होगा। किसी की लड़ाई हम लड़ रहे थे वहां। जो सरसों का तेल हम लोग मार्केट से खरीदते हैं 60-70 रुपया केजी मिलता था जब पूरा दिन था। अब अच्छा दिन में तो सस्ता हो गया, 150। इसी बात को लेकर अच्छे दिन का सपना दिखा करके हम लोगों के सर पे, हम लोगों के बुरा दिन थोप दिया। और थोप दिया कि नहीं थोप दिया? इतना ये झूठ बोलते हैं। इस कोरोना की आड़ में मोदी जी ने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा।
बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, BSNL बेच दिया, एक बिजली विभाग बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। इसी का विरोध में करता था, लेकिन 399 विधायक हमारा विरोध करते थे। तो मैंने भी कहा चलो भाई, टाइम है 12-13 महीने का, ओम प्रकाश राजभर निकला है, तेरी 13 ही करके दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हड़ताल देंगे, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। 12 करोड़ मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने नोटबंदी करके कहा था कि 3 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया। आप सोशल मीडिया पे, टीवी पे सुने होंगे, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। एक नेता का नाम बता दो जो उस फैक्ट्री में काम करता रहा हो। यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित अल्पसंख्यक काम करता था। अब 3 लाख फैक्ट्री बंद करके बहुत खुशी मना रहे हो, तो घबराओ नहीं। ओम प्रकाश राजभर, तूने 2 करोड़ का वादा किया था, 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। निर्मला सीतारमण जी का बयान वित्त मंत्री सदन में आता है कि 4 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया। 4-3 7 लाख कंपनी बंद। इसी बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर का झगड़ा था। अब मैं कहता हूं, आलू पैदा करेगा किसान 5 रुपया, जब ये उद्योगपति खरीद लेगा तो ये आलू से बनाएगा अंतर चिप्स 400 रुपया किलो। ओम प्रकाश राजभर जी 400 रुपया किलो। इसी नाते हमने भी मन बनाया है, अब की बार रोजगार वाली सरकार, अब की बार रोजगार वाली सरकार। कोई भी नेता, किसी दल का नेता अगर गूंगा बहरा लंगड़ा लोग अगर तेरे बीच में आवे तो उससे कहना कि कल तक तुमने साबित किया कि लंगड़ा लोग बहरा तुम हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तुम सदन में क्या बोले हो, इतिहास दिखाओ, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का इतिहास पढ़ो। सुन के गया था और दिखा दिया। 2 साल के अंदर सदन में 74 साल का रिकॉर्ड आजादी का तोड़ दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद वंचित समाज, गरीब, कमजोर लोगों के अधिकार के सवाल पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था। दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर तेरे अधिकार के सवाल पे इस्तीफा दिया। हम रुपया कमाने नहीं निकला, हमारी सोच है, हमारे नौजवान इधर हैं। आरक्षण के सवाल पर सोचो, राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण को बंटवारा किया था, लेकिन सरकार चली गई। मैं सरकार में पहुंचा, पहुंचते ही मैंने फाइल तलब कराया तो देखा कि रिपोर्ट पड़ी है। मैंने मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से जब वार्ता शुरू किया तो हमको पढ़ाते थे पाठ 16 दूनी 8। हमने कहा कि सुनो भाई, ये ओम प्रकाश राजभर अब पढ़ाएगा पाठ 16 दूनी 32। तो पिराए लगा लोगों की। तो मुख्यमंत्री कहा भाई हमसे समझौता नहीं है, आप अमित शाह जी से बात करो। अमित शाह जी से मिले, 2 बार अमित शाह जी आए यहाँ दिन लखनऊ हमसे समझौता कराने मुख्यमंत्री से। हमने कहा कि नहीं, इस पे कोई समझौता नहीं, बंटवारा करो। एक कमेटी बना दिया, राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से कमेटी बनवा दिया। विभाग मेरे पास था, लग करके मैंने 27% आरक्षण को 3 भागों में बंटवा दिया। 7, 9, 11 7% उनको दे दिया जो अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा पाया था, उनको अलग कर दिया। 9% उनको कर दिया जिन लोगों ने थोड़ा हिस्सा पाया था। 11% उनको कर दिया। नाई, गोलपाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्लाह, चौहान, राजभर को अलग कर दिया। 11% जिन लोगों ने अब तक हिस्सा नहीं पाया उनको 11% कर दिया। 11% कर दिया। बंटवारा फाइल तैयार, फाइल तैयार। अब झगड़ा शुरू। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये लोग बोलने लगे कि नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का, जुल्हा का, दुनिया का बेटा जब सिपाही दरोगा बनने लगेगा तो वोटवा हमको कौन देगा? वोटवा कौन देगा? हमने कहा कि इसको तो लागू करना पड़ेगा, नहीं लागू करोगे तो ओम प्रकाश राजभर चलो सदन में। मैं तैयार हूं। जब सदन में सवाल शुरू किया तो सारे लोग मुंह छुपाने लगे।
जब काम नहीं हुआ, ये रिपोर्ट साथी लागू हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं 5 साल के अंदर तेरे जिले में नाई का भी बेटा दरोगा सिपाही मिलेगा, नाई का बेटा दरोगा मिलेगा, नाई का बेटा गोर का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, चौहान का, सारी जातियों का जो बंटवारा हो जाएगा सामाजिक न्याय समिति का 7, 9, 11 का, तो हर जाति का बेटा सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, स्टोनोकेस्टर तेरे जिले में आना शुरू हो जाएगा। ये कानून बनाने की तैयारी होती है। तो बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो भाजपा के लोग सोचते हो कि हम तो ओम प्रकाश के पढ़ा दे, जैसे सबके पढ़ाते वैसे हमके पढ़ा दे। अरे ओम प्रकाश राजभर हमारा 9वें राजभर, लगता नहीं टीबिया में जब विधानसभा के स्पीकर बोलते हैं तो कहते हैं राजभर जी, 9वें रखते हैं कि राजभर जी। और देखिए अभी कलिया तक लोग सोचे थे ना कि कमजोर हो का करी तो हट गया हो, लेकिन आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज 22 हो ना। कौनो टीवी अखबार ऐसा ना बा कि पूरे प्रदेश में 16 तारीख से भूकंप ले आया हूं, 16 तारीख से भूकंप ले आया हूं। प्रदेश नहीं देश की सियासत हिल रही है। अभी मैं जब ओवैसी से समझौता किया 16 तारीख को, तो बीजेपी वाले पढ़ाता रहे हैं ले ऐसे मियाँ से कही हाँ कौन नमाज पढ़ा जाए, हाँ तो नमाज पढ़ा। अरे कहने वाले लोगों असल मर्द हो, अपने माँ बाप के पैदा हो, तो सवाल ओम प्रकाश राजभर का है। जब कश्मीर में महबूब मुफ्ती जो अलगाववाद की बात करती हो, जो देश से अलग होने की बात करती हो, उसके साथ तूने बीजेपी के लोगों तूने समझौता करके सरकार बनाया, तब तेरी नमाज कहाँ हो रही थी? तब तेरी नमाज कहाँ हो रही थी? पढ़ा रहे ओम प्रकाश राजभर को चमड़ी उधेर के भूसा कर दूंगा, बनारस घर है, घबराओ नहीं। आज में तुम करो तो बात लीला, हम करें तो कैरेक्टर हीला। इसी नाते आपको घूम के समझा रहा हूं, घबराओ नहीं, देखते जाओ। अभी तो एक बम फेंका हूं, एक बम फेंका, पूरे प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में भूचाल आ गया है। खाली राजभर भाई सोचो, कल तक कोई नाम नहीं लेता था और आज पूरे देश में राजभर की चर्चा, टीवी, अखबार, सारे जगह मैगजीन हो चाहे कहीं भी हो, खाली चर्चा हो रही है। तो ओम प्रकाश राजभर ओवैसी क्यों मिल गए? अरे ओवैसी राजभर तो वो मिलान किए हैं कि पटक के चढ़ चल जाए, छाती का हाथ टूट जाए, पता न लगे। केवल घबरा मत। अब लोग समझे तो ना कि कमजोर हो। अभी देखा न, अभी देखिए मोर्चा हम लोग बनोने, भागीदारी संकल्प मोर्चा, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम की पार्टी, रामधनी रामसागर बिंद की पार्टी, रामकरण कश्यप की पार्टी, इतना लोग मिलकर हम लोग जब मोर्चा बनाए तो लोग हमारे कहते ना कि क्या करी, अब ताकत होगी नमाज पढ़ी। अरे न क्या करी, अब नमाज पढ़ी, घबरा मत। ओम प्रकाश राजभर, मैं कहा हूं सदन में कि योगी जी तुम्हें घमंड हो, तो हम हो के घमंड हो, हम हो के घमंड हो। पूर्वांचल में 8% अकेले खाली राजभर, 8%, 120 सीट पर राजभर रहता है। आवा कौन धरती पर लड़वा लिए पहलवान, हम वो पहलवान लेके आवत अब तो तैयारी। अब अभी तो एक दम हो, अभी 3 से बाकी है। अब सोच रहे 3 में तीनों लोग सुझ जाए, कहीं दिखाई नहीं, लोग को पता न लगी। देखा जा फिर हम क्या करते, हमारा मकसद इतने हो, हम भाईचारा पैदा करना चाहते, नफरत नहीं। हम देश के निवासी हैं, हम इंसान हैं, पर उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं। हम भाईचारा पैदा करके हम एक साथ बैठ करके खाना पीना कर सकते हैं भाईचारा के हैसियत से। हम आपस में नफरत नहीं पैदा करना चाहते। ये नफरत सिखाने वाले लोग, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, दलित भी साथ था, बैकवर्ड भी साथ था, सामान्य वर्ग भी साथ था और मुसलमान भी साथ था। बताओ कभी हिंदू मुसलमान हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से ही कहते नहीं हिंदू मुसलमान, हम तो सिखावत तुरंत हिंदू मुसलमान। और भाजपा के लोग अपने बेटी की शादी मुसलमान के बेटा से करके रोटी बेटी का संबंध निभावत तुरंत। गूगल पे, अपने मोबाइल के गूगल पे चल जा,
प्रवीण तोगड़िया सबसे बड़ा हिंदू का ठेकेदार अपनी बहन की शादी करता है मुसलमान के बेटा से। दो दामाद दिल्ली में मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कहां शादी के लिए हम हिंदू के बेटी से। अभी अभी भाजपा जफर इकबाल अभी राज्यसभा भेजे हैं, वो तो मुसलमान ना हो, वो हिंदू बनना शुरू के तू करा तो ठीक बा, हम करी तो बेकार बा, तो घबरा मत। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा दलित और संख्या का गठजोड़ बना करके 7 समुद्र पार तुझे ना भेज दिया तो सब अपने माँ बाप का फायदा नहीं, घबराओ नहीं। इस मुकाम से हम पहुंचे हैं तो बताओ हमने अगर ओबीसी से समझौता कैले है तो गलत कैले है कि सही कैले चंद्रा देने के सही हाथ उठवा देके सही हो, सही है ना। अगर इन्होंने भजपैया या करुणो पैया अगर इन्होंने पढ़ावे तो उनसे कहते कि चला नेता की नहीं बोले तो वहां पढ़ा दी है, उन्होंने के स्कूल खोलने हुए और समझा दी है। हम मंत्र पढ़े बदे पारस मिश्रा खड़ा हो जा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। अब यहाँ से अगर पारस मिश्रा के यहाँ से निकाल दें, अगर इन्हें सीतापुर पहुंचा दें तो देख के तो कहेगा मुसलमान है बोला कहिए कि ना कहिए, परेशान हम लोग ठीक होता परेशान लोग हैं। हम लोग भी जुगाड़ बांधे, विनोद तिवारी जी बैठे हैं, जैसे लखनऊ हम लोग जो मिलते हैं तो लोग कहते हैं यार ये विनोद तिवारी का कड़ा बड़े संगवा हूँ, यही कहते हैं कि हम कुछ जानी ला मनता है क्या, जो पारस जी कमी रही वो हम पूरा कहते हैं। अब सुनील सिंह जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पुनीत पाठक जी हैं, अरे मुश्ताक अहमद जी, मुश्ताक अहमद बुड्डू जी, रुद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र चौधरी जी, और पतिराम राजभर। आप देखिए जो पार्टी को बड़ी दूरी तक पहुंचाने वाले हमारे नेता हमारे बीच में है भाई हरिनारायण राजभर जी, सामने आ जी, जमरा माला पहनाइए भाई, और सुरेंद्र जी और विनोद जी माला पहना कर स्वागत करेंगे। आप लोग ताली बजाइए, कम से कम 2 बार ताली बजाइए। इनको पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हरिनारायण राजभर जी को बहाल किया जाता है और मनियर आंशिक के ब्लॉक प्रभारी के रूप में आज से काम हमारे दूसरे नेता हैं, एक नेता ये है और दूसरे नेता श्रीनिवास राजभर, दूसरे नेता हैं श्रीनिवास जो प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच के पद पर बहाल किए जाते हैं और इनको नवा नगर ब्लॉक का प्रभारी के पद पर अतिरिक्त काम इनको प्रभार दिया जाता है। आप लोग जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत करिए। ये दोनों नेता किसी नेता से नाराज होकर के कांग्रेस में चले गए थे और वहां गए तो कहीं ऐसे बढ़िया तैयार हुआ क्लियर का। जोरदार ताली बजा के दोनों नेताओं का स्वागत करिए। भाई गुड्डू राजभर, हरिशंकर राजभर जी, आज इनको सिकंदरपुर विधानसभा मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जाता है। भाई यहाँ के इंचार्ज रजनीश जी हैं, बेटा ताली बजाओ में कुछ कहाँ निकल जाए, हम बहुत देखते रहते हैं कि कहाँ बजे तो कहाँ नहीं बजे। अजय कुमार मौर्य जी जिला महासचिव के पद पर बनाया जाता है। जोरदार ताली बजाकर अजय कुमार मौर्य जी का स्वागत करिए। भाई अजीत पासवान जी, विधानसभा उपाध्यक्ष अजीत पासवान जी,
राकेश सिंह नवानगर ब्लॉक के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। राकेश सिंह जी। और आपके जिले के जिलाध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है भाई सुप्रीम राजभर। सुप्रीम जी को माला पहना करके इनका स्वागत करिए। आप लोग सारी बजाइए, माला ना पहनाइए। कविंदर राजभर जी बादशाह पार हमारे पूर्व नेता रहे, कहाँ है? इधर आइए कविंदर जी, जोरदार ताली बजाइए, कविंदर जी का स्वागत करिए भाई। आप बैठ जाइए, आप लोग मंच पे बैठ जाइए। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के भृगुनाथ राजभर जी, शंभूनाथ जी का जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए। अच्छा देखिए भाई, शंभूनाथ जी से हमारा निवेदन अपील है, बढ़ जाइए आप लोग। शंभू जी मास्टरमाइंड है भाई, इसे हम कहेंगे कि अब ये पार्टी भारतीय समाज पार्टी है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, वंचित समाज, गरीब समाज, कमजोर, सभी लोग इसमें हैं। आपके गीत से ये न झलकना चाहिए कि राजा भर जी लोग बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के शंभू जी का स्वागत करिए। अब देखिए इस विधानसभा के जो प्रभारी हैं भाई रजनीश श्रीवास्तव जी, हम चाहेंगे कि भाई इनका माला पहना करके स्वागत करें। आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। संगठन के सामने आपने लगभग 95% काम पूरा कर रखा है, 5% बाकी है, उसको भी जल्दी ही पूरा करने की बात इन्होंने कहा है। हमारे सभी साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन साथियों ने मेहनत करके पार्टी संगठन को आगे बढ़ाया है, संगठन को गति दिया है। और अभी मैं साथियों आपके बीच में आगरा से चल के आ रहा हूं। कल 30 जिले के लोगों को आगरा में बुलाया था। अब 30 जिले में 30 जिलाध्यक्ष आए थे और लगभग हमको अंदाजे की सभी मंडल अध्यक्ष आए थे, प्रदेश के नेता आए थे। और कल परसों जो मैंने देखा आगरा में, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि अब आने वाला कल आपका होगा। जो आपकी लड़ाई है शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे 2022 में इसको पूरा करने के लिए जिस तरह उफान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ तो ये तो पूर्वांचल हम लोगों की धरती है, बलिया को लोग कहते हैं, बलिया बहुत जागरूक है। ये दिल्ली तक खबर है। हम यहाँ आते हैं तो कहते हैं बलिया ठीक है। इसी नाते हम आगरा भी चले जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, मेरठ जाते हैं, मुरादाबाद जाते हैं, अमरोहा जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, सहारनपुर शामली जाते हैं। हड़कंप मचा हुआ है। जैसे किसी कवि ने लिखा है कि खोज खोज हथियार भगावा ऐसे सब अकुलायल बा, पता न पाव दियनी के पियनी तरसार लुकायल बा। तो आप साथी मनोज उपाध्याय जी जो प्रभारी सिकंदरपुर के हैं विधानसभा के, आइए भाई मनोज जी, जोरदार ताली बजा के मनोज जी का स्वागत करिए। एक नारा हमरे संगे आप लोग लगावा भाई, बोला नारा लगी कि ना लगी? एक नारा लगाई, हाथ उठावा। देखिए एक हमारे बहुत ही लोगों के घर मसाला पहुंचाने वाले नेता छूट गए। सुरेंद्र मसाला के नाम से हम इनको जानते हैं।
रोहित राजभर और सुरेंद्र मसाला वाले, जोरदार ताली बजा करके इसका स्वागत करिए। भाई कन्हैया यादव जी, जोरदार ताली बजा के कन्हैया यादव जी का स्वागत करिए। अब सब लोग अपना अपना कॉलर टाइट रखिए, थोड़ा बटन बटन सही करिए। फोटोग्राफर पीछे आइए, हमारे फोटो खींचिए यार, सबका आइए, हमारे मर्दे खींच रहे हो खाली। शिव नारायण यादव जी आइए, सुनिए भाई, जोरदार ताली बजा के सुनिए जी का स्वागत करिए। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। जो जहां बैठे हैं वहीं खड़ा हो जाइए। सब नारा लगे, जोर लगी बोले में, ये जहां बैठे ना वहीं खड़ा हो जाए भाई। एक नारे के साथ मतारी बहन आप लोग खड़ा हो जाए, सब लोग खड़ा हो जाइए। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, अब की बार सीख लीजिए, शुरुआत आज से है, सिकंदरपुर से शुरुआत है। अब की बार नारा में दम अभी नहीं आवत। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब नारा लगेगा अब की बार रोजगार वाली सरकार। अब की बार हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे रोजगार वाली सरकार। अब की बार, अब की बार, अब की बार, जय सुहेलदेव। दोनों हाथ उठा के बोलिए, खाते में दम आई बोले, जोर से बोलिए, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ हम सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय मान। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। यहाँ पे कोई